दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की हो गई। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास बन गए और प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने कालिदास का जब रघुवंश काव्य नाटक पढ़ा तो दंग रह गए, परते सिर पर रखकर नाचे थे। कबीर ने कहा, सुनना सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। सबके भीतर वो लालों का लाल सच्चिदानंद चैतन्य और उसकी आह्लादनी शक्ति है, लेकिन जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई वो खोलता नहीं कोई। मूर्ख खोलता नहीं और कोई होशियार है तो अपनी होशियारी संसार के कर्मों में लगा देता है। वकील बन गए, डॉक्टर बन गए और पेट भर के जीवन पूरा हो गया। जो बुद्धि दी थी ये तीनों की पूर्ति के लिए उधर नहीं लगे। दोषापनयन, गुणाधान, हीनांग पूर्ति। मन बुद्धि के दोष निकालना, उनमें गुण भरना और उनकी कमी की पूर्ति। ये तीन जब तक नहीं होते तब कितना भी धन हो गया उसका दुख नहीं जाएगा। कितने भी सनत मिल गए और प्रैक्टिस चल गई तभी भी तनाव और टेंशन उन लोगों के जीवन में बाकी रहता है। कितनी भी प्रसिद्धि हो गई फिर भी असंतोष और अशांति उनका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि योगी नहीं हुए। कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी। योगी सतत संतुष्ट होता है, भोगी सतत संतुष्ट हो नहीं सकता। जैसे नादानुसंधान योग किया जाता है, अच्छा है और कोई बुरा नहीं है। हम जिसका वर्णन करते उसका समर्थन करते तो दूसरे का हम खंडन करें ये नहीं है, उसकी अच्छाई भी हम स्वीकार करें। हम एक देशी नहीं होना चाहिए, हम लोगों को वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत बढ़िया है, हमारा मकान बढ़िया है, हम जो बोलते वो बढ़िया है। जहाँ जहाँ बढ़िया है वो सब हमें स्वीकार है, जहाँ जहाँ बढ़िया है वो सब हमें स्वीकार है। तो कान में उंगली और आंख पर उंगलियां रखकर कान में अंगूठा से दबाकर सुरत शब्द योग किया जाता है। और अभ्यास बढ़ने पर चिड़िया का आवाज, घंट का आवाज, मृदंग का आवाज, ताल का, तो उसमें मन लगता है तो गुणाधान भी होता है, दोषापनयन भी होता है। लंबी यात्रा के बाद कोई तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो हीनांग पूर्ति भी होती है, लेकिन ये करना पड़ता है। और ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय में जिस महामाया कुंडलिनी शक्ति का वर्णन ज्ञानेश्वर ने किया है 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में, कि पहले तो योगी आड़े टेढ़े मार्ग में जाते, जब ये राजमार्ग खुल जाता है तो उनका योग स्वतः होने लगता है। वो योगी साधक देवों का देव हो जाता है। आरंभ में तो उसके शरीर में कंपन, हंसी, रुदन, ये नए साधक को तो डरा देते हैं, लेकिन भगवान शंभ सदाशिव अभी भी इसी योग के अनुसार समाधि की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और देवादि देव होकर पूजे जा रहे हैं। भागवत में आया, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, वाणी जिसकी गदगद हो जाए और चित्त द्रवित हो जाए। हंसती क्वचित, कभी हंसता है, रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रोता है, उद्गायंती, कभी गाता है, विलज्जे, लज्जा छोड़कर नृत्यंती, नाचता है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भक्ति युक्त मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करता है। ऐसा भगवान कृष्ण औद्धव को कहते।
तो ये तुमने देखा होगा, जिन पर भगवत कृपा होती है वो चित्त शक्ति कुंडली जागृत होती है, तो कई लोग हंसते हैं, कई रोते हैं। वो अगर रोने बैठे तो ऐसा नहीं रो सकते हैं, हंसने बैठे तो ऐसा नहीं हंस सकते हैं, नाचने लगे तो ऐसा नहीं नाच सकते हैं, चिल्लाने लगे तो ऐसा नहीं चिल्ला सकते। लेकिन वो जो स्वाभाविक आ जाता है तो दिखता है कि स्वाभाविक है, तो उसे रोकना अपने को पड़ता है कि स्वाभाविक। तो इससे शरीर के दोषों की निवृत्ति होती है। लेकिन कभी कभी शरीर में भयंकर दोष होते हुए दिखते भी हैं। ऐसा नहीं कि अपने मार्ग की प्रशंसा करें और उसकी साइड इफेक्ट न बताएं। तो भी एक कुंडली योग ध्यान योग में अपन आएंगे तो कभी कभार यहाँ से जो मंत्र दीक्षा के वक्त या ऐसे शिविर में शक्तिपात के वक्त जो कुछ मिलेगा, फिर आप घर में अभ्यास करोगे तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में काम विकार पहले से ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा, ऐसा लगेगा। काम क्रोध मिटना चाहिए और आपको लगेगा कि ज्यादा हो गया हो। उसका कारण है कि जो तुम्हारे बंद केंद्र हैं वो दोषान निवृत्ति के लिए छुपे हुए दोष है, उसको बाहर निकालती हो चित्त शक्ति। आनंदमयी माँ को ये होता था तो कभी एक एक दिन 2-2, 4-4, 6-6 दिन खाना नहीं खाते, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास चांद्रायण व्रत रखते, और एक बार 73 आदमी का खाना खा ली तो हो गए ना लोग, तो नहीं खाते और 73 आदमी का खाना खा लिया। तो जैसे प्रांगण में कभी कचरा दिखे चौकट के पास, तो घर के गहराई में इर्द गिर्द का कचरा बाहर आया है। ऐसे पुराने दोषापन जो है, दोषापनयन है, कई जन्मों में जो वो पाप ताप संस्कार वासना निकलनी वो उसी एक ही जन्म में निकल रहे हैं। तो उन वासना के अनुसार गिरना नहीं, वासना के विचारों को प्रचार होने देना है। आप नहीं चाहते और कभी लगता है कि मेरे को ऐसे बुरे बुरे विचार आते, ऐसा कईयों को अनुभव होता होगा। नहीं चाहते बापूजी, हम नहीं चाहते, आप हमारे गुरु हो, भगवान हो, लेकिन हमको कई बार ऐसे बुरे बुरे विचार आता है कि हम आपसे लड़ते हैं, आपको गालियां देते। जयराम जी की हो सकता है, हम बोलते डरो मत, चिंता मत करो। बाबूजी कभी कभी तो ऐसा लगता है